जगन अपनी पत्नी लता और अपने 5 साल के बेटे बबलू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कभी कभी तो भरपेट खाना भी उनको नसीब नहीं हो पाता था। एक दिन जगन को दूर एक हवेली की मरम्मत का काम मिलता है। जगन को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो मना नहीं करता और अपने बीवी बच्चे के साथ हवेली पर पहुंच जाता है। हवेली में उनको रमेश और लक्ष्मी मिलते हैं, जो उस हवेली की देखभाल का काम करते हैं। वो जगन को उनका कमरा दिखाते हैं। जगन और उसका परिवार उस रात आराम से अपने कमरे में सो जाते हैं। सब बड़े ही थके हुए होते हैं, इसलिए सोने के बाद किसी को जरा भी होश नहीं होता। अगले दिन जगन काम पर लग जाता है और लता बबलू के साथ पूरी हवेली देखने लगती है। देखते देखते वो एक बंद कमरे के पास पहुंच जाती है। अरे, इस पर तो ताला है, और ये क्या, लाल कपड़ा बांध रखा है। लगता है कोई बड़ा खजाना है इसमें, तभी तो ऐसे बंद किया हुआ है। इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद लता अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो अचानक जगन की आंख एक अजीब सी आवाज से खुल जाती है। जगन बड़े ध्यान से सुनने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कचर कचर कुछ खा रहा हो। लता, अरे ओ लता, उठो तो जरा। अजी क्या बात है, क्यों उठा रहे हो? ये आवाज सुनना जरा, कितनी अजीब है ना, जैसे कोई कुछ चबा चबा कर खा रहा हो। कौन सी आवाज जी? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ तो। लता को कोई आवाज सुनाई नहीं देती, पर जगन को अभी भी वो आवाज सुनाई दे रही होती है। जगन से रहा नहीं जाता और वो अकेले ही उठकर देखने चल देता है कि आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। जैसे ही जगन आगे बढ़ता है, उसे वो आवाज और तेज सुनाई देने लगती है। जगन चलते चलते उसी कमरे तक पहुंच जाता है। जगन उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोलता है तो अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आता है। जगन एकदम ठंड से कांपने लगता है। कौन है वहाँ? और ये आवाज किस चीज की है? जगन अंदर जाकर देखता है तो अंदर बस जाले, मकड़ियां और धूल ही धूल। जगन थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे कुर्सी के पीछे कोई जानवर की परछाई सी दिखती है। जगन थोड़ा आगे बढ़कर उस परछाई के पास जाता है कि तभी वो परछाई अंधेरे में भागकर गायब हो जाती है। उसके बाद जगन डरता डरता आगे बढ़ता है और उस कुर्सी के पास जाता है। वहां जाकर वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां रमेश का आधा खाया शरीर पड़ा होता है। जगन इतनी बुरी तरह डर जाता है कि ना तो उसके गले से आवाज निकलती है और ना ही उसका शरीर अपनी जगह से हिल पाता है। बड़ी मुश्किलों से जगन हिम्मत करता है तो कुछ देर बाद वो खड़ा हो पाता है और वहां से भाग जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी लता को जगाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या हुआ है तुम्हें? खुद को नींद नहीं आ रही है, पर मुझे तो सोने दो, बेकार की बातें करते हो। अरे, पर मैं सच बोल रहा हूँ। हे भगवान, लगता है तुम मुझे सोने नहीं दोगे। चलो जरा मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कौन सा भूत घूम रहा है इस हवेली में। जगन लता को उस कमरे में लेकर जाता है। वहां पर रमेश की आधी खाई लाश देखकर लता भी घबरा जाती है। वो दोनों पूरे घर में शोर मचा देते हैं। शोर सुनकर रमेश की पत्नी वहां आ जाती है और अपने पति की ऐसी हालत देख जोर जोर से रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया? आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। शांत हो जाओ लता, खुद को संभालो, खुद को संभालो लता। क्या संभालू? किसने खोला था ये दरवाजा? कौन आया था यहाँ? मैंने तो बस आवाज सुनी और उसी आवाज को सुनते सुनते मैं यहाँ तक आ गया। ये दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हमारे अलावा तो कोई नहीं रहता। किसी ने तो खोला है इसे, पर जिसने भी खोला है वो खुद नहीं बचेगा। अब कोई नहीं बचेगा। अब कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मी पागल हो जाती है और जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। लता अब अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई होती है। वो अपने पति से वहां से जाने को कहती है, पर जगन ने पहले से काम के सारे पैसे ले लिए होते हैं, इसलिए वो काम को अधूरा छोड़कर जा ही नहीं सकता था। लता की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उस रात सो पाती है। अगला दिन जैसे तैसे निकल जाता है, पर फिर जैसे ही अंधेरा होने लगता है, जगन और लता बहुत परेशान होने लगते हैं और एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। आखिरकार रात हो जाती है और जगन कमरे के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके अपने बीवी बच्चे के साथ सो जाता है। पर आधी रात को फिर से वही आवाज जगन की आंख खोल देती है। हे भगवान, फिर से वही आवाज। मैं इस बार नहीं जाऊंगा, पर ऐसे कब तक चलेगा? आखिर वो जो भी है, वो इस बार किसको खा रहा है? मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। एक काम करता हूँ, लता को उठाता हूँ, पर वो वैसे ही बड़ी मुश्किल से सोई है। क्या इसे उठाना सही होगा? नहीं नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। जगन हिम्मत करके उठता है और फिर से जाकर देखता है तो आवाज उसी कमरे से आ रही होती है। जगन इस बार बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वो जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो फिर से वही एक जानवर जैसी परछाई अंधेरे में बैठी कुछ चबा रही होती है। कौन हो आखिर तुम? वहाँ क्या कर रहे हो? जगन की आवाज सुनकर वो परछाई फिर वहाँ से गायब हो जाती है। जगन आगे जाकर देखता है तो इस बार वहाँ लक्ष्मी की आधी खाई लाश पड़ी होती है, जिसमें से सारी हड्डियां गायब होती हैं। जगन एक पल भी वहाँ नहीं रुकता और सीधा बाहर भागता है तो वहाँ उसे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दिखता है। बूढ़ा आदमी उसे देख बड़ा हैरान होता है। अरे, तुम यहाँ इस हवेली के बाहर क्या कर रहे हो? जी, वो मैं यहाँ इस हवेली की मरम्मत का काम कर रहा हूँ। मैं, मेरी पत्नी और मेरा 2 साल का बेटा, हम सब कुछ दिनों से यहीं रह रहे हैं। क्या इस हवेली की? तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? तुम यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ, जल्दी से अभी के अभी अपने परिवार को लेकर चले जाओ।
यहाँ बुरी आत्मा का साया है। उसने ही तो रमेश और लक्ष्मी दोनों को मेरे सामने चबा चबा कर मार डाला और उनकी सारी हड्डियां तक खा ली। ये तुम क्या बोल रहे हो? रमेश और लक्ष्मी मर गए? सच बताओ कि क्या तुमने उस हवेली के पीछे का दरवाजा खोला जिसमें लाल कपड़ा बंधा था? नहीं, मैंने उसे नहीं खोला, पर वो तो पहले से ही खुला हुआ था। ओहो, ये तो अनर्थ हो गया। आखिर किसने खोल दिया उस कमरे को? क्या बात है बाबा, मुझे सब सच सच बताओ। वो कमरा सालों से बंद था। सालों पहले मनोज और जया शादी करके इस हवेली में रहने आए थे। आस पास के लोग बताते थे कि जया अक्सर शमशान में चिताओं के पास बैठी दिखती थी। फिर एक दिन तो उनके नौकर की बहुत बुरी हालत में लाश मिली। लाश बोलूं या मांस के कुछ टुकड़े। जब गांव के लोगों ने ये बात मनोज को समझाई तो वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं था कि उसकी पत्नी पर कोई साया है। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। क्या क्या हुआ था? एक दिन जब मनोज का भाई उस हवेली में पहुंचा तो वहां जया मनोज की हड्डियां चबा रही। सामने मनोज का आधा खाया शरीर पड़ा हुआ था। मनोज का भाई ये सब देख वहां से तुरंत गांव की तरफ भागा और लोगों को सारी बात बताई। उसके बाद दूसरे गांव के एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि जया एक चुड़ैल है जो हड्डियां खाती है, इसीलिए वो लोगों की चिता के आगे बैठी मिलती थी। उस दिन उस चुड़ैल को उसी के कमरे में बंद कर दिया गया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो आजाद कैसे हुई। वो सब मैं नहीं जानता। अभी तो मुझे अपनी बीवी और बेटे की चिंता है। मुझे अभी उनके पास जाना होगा। जगन और वो बूढ़ा आदमी जल्दी से घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर दोनों कांप उठते हैं। वहाँ लता की लाश पड़ी होती है और उसकी हड्डियों को उसका बेटा चबा चबा कर खा रहा होता है। जगन रोता रह जाता है। मैं बबलू नहीं जया हूँ। लता और तेरे बेटे ने ही मुझे उस कमरे से आजाद किया था। चलो भागो यहाँ से। पर मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। कौन सा बेटा? तेरे बेटे को तो मैंने सबसे पहले खाया था। मैंने सबको खा लिया, अब तुम दोनों को खाऊंगी। मेरा बेटा, मेरी बीवी, हे भगवान, ये चुड़ैल मेरा पूरा परिवार खा गई। और बूढ़ा आदमी उसे जैसे तैसे वहाँ से खींचकर उसे बचा ले जाता है। उस दिन के बाद जगन अकेला ही अपने गांव में रहने लगता है और उस जंगल की तरफ कोई दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता।